नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको सुना रही हूँ कर्म का सिद्धांत बुक। मैं चाहती हूँ ये बुक आप भी खरीदें और आप भी पढ़ें। बहुत अच्छी बुक है। हम पढ़ रहे थे कर्म का सिद्धांत बुक, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर, भाग 23, समष्टि के कल्याण हेतु किए गए कर्म। कुछ कर्म दुनिया की दृष्टि में पाप कर्म होने के बावजूद वे जगत के लिए, समष्टि के लिए कल्याणकारी होने के कारण संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं। झूठ बोलना पाप माना जाता है। झूठ बोलने के लिए किसी पर दबाव डाला जाए या किसी को प्रेरणा दी जाए, वह भी उतना ही बड़ा पाप माना जाता है। फिर भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को झूठ बोलने की प्रेरणा दी और नरो वा कुंजरो वा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, यह झूठ बोला। इसमें श्री कृष्ण का कोई निजी स्वार्थ नहीं था। पांडवों की विजय हो तो उसमें उन्हें कोई हिस्सा या कमीशन मिलने वाला नहीं था। युधिष्ठिर यदि यह झूठ नहीं बोलते तो द्रोणाचार्य का मारा जाना कठिन था और समष्टि के कल्याण हेतु आतताई दुष्ट जीवों का संहार करने के लिए हुए इस धर्म युद्ध में पांडव विजय प्राप्त नहीं कर पाते। युधिष्ठिर को झूठ बोलने से नुकसान हुआ। उनके सत्यवादिता व्रत पर प्रश्न चिन्ह लग गया। किंतु एक व्यक्ति को हुए नुकसान के बावजूद समष्टि के कल्याण के लिए झूठ बोलने की प्रेरणा देने वाले श्री कृष्ण को उस पाप कर्म का फल नहीं भोगना पड़ा। इसलिए वह कर्म संचित कर्मों में जमा होकर उनके पुनर्जन्म का कारण नहीं बना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में चोरी की है। वे माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने दिव्य मणि चुराया और कई बार झूठ भी बोले, किंतु उनके द्वारा किए गए सभी कर्म समष्टि के कल्याण के लिए और जगत के उद्धार के लिए थे। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। मुझे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण काम हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। इसके 3 कारण हैं। एक तो मैं अन्य पुरुषों की तरह माता के गर्भ में 9 माह तक मल मूत्र में उल्टे लटककर जन्म नहीं लेता हूँ, बल्कि प्रकट होता हूँ। दूसरा, मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्म भोगने के लिए मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ। केवल संचित कर्मों में मेरे कोई कर्म जमा नहीं है। और तीसरा, अपने जीवन काल के दौरान में जो भी कर्म किए हैं वे लीला मात्र है और समष्टि के कल्याण के लिए किए हैं। वे कर्म अपने निजी राग द्वेष से प्रेरित होकर अपने निहित स्वार्थ के लिए कर्तापन के अभिमान से नहीं किए हैं और इसलिए वे दूसरे जन्म का कारण नहीं बनते हैं। मैं अपनी इच्छा अनुसार जब, जहाँ और जैसे शरीर की आवश्यकता होती है वैसा शरीर धारण कर लेता हूँ। निज इच्छा निर्मित तनु, ऐसा तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। जगत के महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, महात्मा गांधी, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर आदि ने अपने जीवन काल में केवल समष्टि के कल्याण के लिए ही कर्म किए हैं। इसलिए वे मुक्त जीवात्मा माने गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में ये कहना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो बुक पढ़ने में, तो मुझे माफ़ करिएगा।